Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 3 जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से संबंधित है, चैप्टर 4 ओल्ड एनसीईआरटी बुक में पेज 69 पर, और जो आपका सिलेबस कट करके नई बुक आई है उसमें पेज 58 पर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 क्या है हमारा? फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। 4 अलग अलग सोल्यूशन निकालिए ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 जो इक्वेशन दी गई है इसके द्वारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए द गिवन इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये हमें इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम 4 डिफरेंट सोल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें प्रोसेस क्या होता है आपका कि पहले आप इक्वेशन को चेंज करें। ये जो इक्वेशन दी गई है तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे। पहले ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 आपका एज इट इज है, ये प्लस के 2y है, इनको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस के 2y, तो 6 माइनस 2y आ गया। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम x में बराबर करके निकाल लेते हैं या y में बराबर करके निकाल लेते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे। इक्वेशन कैसी दी गई है उसी हिसाब से हम स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर x में बराबर करके इक्वेशन को बनाया है, तो हम इसमें अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखो y का टर्म आ गया है, तो हम y की ऐसी वैल्यूज रखते चले जाएंगे कि हमें x की वैल्यूज मिलती चली जाए। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0 इन 1। हमने कितना रखा? y इक्वल्स टू 0 1 में रखा, तो हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y की जगह 0, तो इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 माइनस 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 6 में से 0 माइनस किया तो 6 मिल गया। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ लिखते जाइएगा, मैं डिफरेंट कलर से यहाँ लिखूंगा। तो जब हमने y बराबर, देखिए स्टूडेंट्स ये है y, जब हमने y बराबर 0 रखा, ठीक है ना, जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? तो हमारे पास x की वैल्यू आई स्टूडेंट्स 6। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज क्या हो गए इनके कोऑर्डिनेट्स, तो वो हो जाएंगे 6,0, तो इनसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो एक हमारा ये आ गया, हमने टिक लगा दिया। अब चलिए पुट y बराबर 1, पुट y बराबर 1 इन 1, एक में। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स x बराबर क्या मिल जाएगा? 6 तो आपका है ही, और माइनस 2, और y की जगह 1 रख दिया, तो इक्वल्स टू 6 माइनस 2 बन जा 2, तो 6 में से 2 गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4। तो ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया? 4 आया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक ये टिक कर लीजिएगा। 4 डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए, हमारे पास अभी 2 आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पुट y इक्वल्स टू 2 रख देंगे हम, किसमें? इसी इक्वेशन 1 में। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 तो आपका है ही, माइनस 2, और y की जगह 2 रख दिया, तो इम्प्लाइज 6 माइनस 2 2 जा 4, तो 6 में से 4 गया, 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू भी हमें 2 ही प्राप्त हो गई। एक ये सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम करेंगे पुट y इक्वल्स टू 3, पुट y इक्वल्स टू 3 इन 1, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना? 6 माइनस 2y, तो 6 माइनस 2, और y की जगह कितना रखेंगे स्टूडेंट्स? 3, तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 2 जा 6, तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो हमें x की वैल्यू
0 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने टिक लगा रखे हैं, यही 4 हमारे सॉल्यूशंस हैं। पर इन सॉल्यूशंस को हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, 10 the 4 different solutions ठीक है ना, of the given equation ठीक है ना, in the form of x, y r, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ x, y r। तो देखो पहले वाला मेरा कितना आया था, 0, 6, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 6, तो पहले 6 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आई, तो 6, 0 हो गया एक हमारा सोल्यूशन। x, y में लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमेशा निकालो आप चाहे जैसे, x और y, x, y में ही लिखे जाते हैं। दूसरे मेरे कितने आए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो हम x की वैल्यू पहले 4 रखेंगे, फिर y की वैल्यू 1 रखेंगे, इसी क्रम में। उसके बाद फिर तीसरा हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो क्या हो गया x, y 2, 2। उसके बाद फिर मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यही आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको एग्जाम्पल 3 बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स समझ में आ गया हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।